एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे और सरस्वती देवी गांव के एक पुराने टूटे हुए घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। गांव वाले अक्सर उनसे पूछते, अम्मा, आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सरस्वती देवी बस हल्की सी मुस्कुरा देती और कहती, वो बहुत व्यस्त हैं बेटा। लेकिन सच ये था कि अब किसी के पास उनके लिए समय ही नहीं था। एक बरसाती रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। सरस्वती देवी के पुराने घर की छत टपक रही थी। पानी की बूंदें धीरे धीरे कमरे में गिर रही थीं। वो एक कोने में बैठी चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थीं। फिर धीरे से बोली, काश आज कोई बेटा मेरे पास होता। उसी रात उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी, तीनों बेटों के नाम। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में बस इतना लिखा था, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो तो आकर मुझे ले जाओ। अगले दिन उन्होंने गांव के डाकिये को वो तीनों चिट्ठियां दे दी। पहला बेटा शहर का बड़ा व्यापारी था। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो थोड़ी देर सोचकर बोला, अभी बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी गांव कैसे जाऊं? उसकी पत्नी बोली, उन्हें गांव में रहने दो, वहां लोग देख ही लेंगे। और उसने चिट्ठी फाड़कर फेंक दी। दूसरा बेटा सरकारी अफसर था। उसने चिट्ठी पढ़ी और बोला, अगर मां यहां आ गई तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा बेटा सबसे गरीब था। वो एक छोटी सी मजदूरी करता था। जब उसने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत बोला, मां को अकेले कैसे छोड़ दूं? और उसी दिन वो बस पकड़कर गांव के लिए निकल पड़ा। गांव का सन्नाटा। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। घर में सन्नाटा था। चारपारी पर सरस्वती देवी लेटी हुई थीं, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई। उन्होंने जैसे ही बेटे को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। बेटा रो पड़ा, मां, अब आप कहीं नहीं जाओगी। उस रात सरस्वती देवी ने बेटे को पास बुलाया। धीरे से बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उन्होंने तकिए के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला और बेटे के हाथ में दे दिया। उसमें लिखा था, ये घर और जमीन उसी बेटे की होगी जो मुझे मां समझेगा, बोझ नहीं। कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी इस दुनिया से चली गईं। उनके जाने के बाद जब घर के नीचे खुदाई की गई तो वहां एक लोहे का संदूक मिला। जब संदूक खोला गया तो उसमें थे सोने के गहने, पुराने सिक्के और जमीन के कागज। लेकिन सबसे ऊपर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मेरी असली दौलत मेरे बेटे का दिल है। जो मुझे अपनाएगा वही इसका असली हकदार होगा। अंत। जब ये खबर बाकी दोनों बेटों को मिली, वे दौड़े दौड़े गांव आए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले बस इतना बोले, जिसे मां की कीमत नहीं, उसे दौलत की भी कीमत नहीं।